बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नोमान मोहम्मद खान कुलदार एडवोकेट, चैम्बर नंबर 59, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनपुर, और आप देख रहे हैं बोजदार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बोजदार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। मेरा यह ईमान है, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। जो चीज आप बांटेंगे वही आपको मिलेगी। आज जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इंफॉर्मेशन है स्टाम्प पेपर के हवाले से। स्टाम्प पेपर बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था या इसका ओरिजिन हुआ था, इसका ओरिजिन स्पेन से हुआ था। फिर उसके बाद ब्रिटिश कंट्रीज ने यूज किया, फिर ऐसा ऐसा ये हमारे मुल्क के अंदर भी आ गया। उर्दू में हम इसको स्टाम्प पेपर कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्टाम्प पेपर कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टाम्प पेपर क्या होता है, स्टाम्प पेपर की कितनी किस्में हैं, जुडिशियल स्टाम्प पेपर क्या होता है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर क्या होता है, क्या इसको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है, अगर रजिस्टर्ड करवाएंगे तो क्या बेनिफिट्स है, अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो क्या बेनिफिट्स है। देखें, स्टाम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है। तमाम बिजनेस डीड्स, तमाम एग्रीमेंट्स, तमाम इकरारनामे, तमाम रजिस्ट्रीज हम इस स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करते हैं और हुकूमत को अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है इस स्टाम्प पेपर की मद में, क्योंकि इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है। इस वजह से इसकी एक लीगल एविडेंशियल वैल्यू है। स्टाम्प पेपर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ मालियत के होते हैं। स्टाम्प पेपर 50 रुपए से लेकर 2000 तक, 3000 तक, 7500 तक का होता है। जितनी मालियत का स्टाम्प पेपर होता है उस स्टाम्प पेपर के ऊपर उसकी वैल्यू हिंदू में ऊपर लिखी होती है। अगर एक स्टाम्प पेपर 50 रुपए का है तो वो 50 रुपए हिंदू में ऊपर लिखा हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 50 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी फाइनेंस डिपार्टमेंट को अदा की है, इस वजह से उसकी एविडेंशियल वैल्यू है। अगर हम कोई तहरीर एक खाली पेज के ऊपर लिख लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम टिकट्स परचेज करके उसके ऊपर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 50 रुपए की टिकट्स लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने 50 रुपए तक की लीगल ड्यूटी, जो रेवेन्यू स्टाम्प ड्यूटी है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को अदा की है और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है और उसकी एक एविडेंशियल वैल्यू होती है। स्टाम्प पेपर पर स्टाम्प ड्यूटी भरने के बाद जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी एक एविडेंशियल वैल्यू होगी। स्टाम्प पेपर दो किस्म के होते हैं, एक होता है जुडिशियल स्टाम्प पेपर, एक होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प पेपर वो पेपर होता है जिसको हम कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई दावा दायर करते हैं तो जो ही हम दावा दायर करते हैं सिविल सूट के अंदर, तो हर दावे की एक कोर्ट फीस होती है। अगर हमारा दावा 25,000 रुपए तक की अमाउंट का है तो कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर 25,000 रुपए से ऊपर का दावा है तो 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। जो मैक्सिमम कोर्ट फीस होती है वो 15,000 होती है। अब अगर हमने एक दावा दायर किया है जिसमें कोर्ट फीस 15,000 रुपए लगनी है, तो ये नहीं होगा कि हम कोर्ट के अंदर 15,000 रुपए अदा करेंगे कि जी ये ले 15,000 और हमारी कोर्ट फीस अदा होगी। नहीं, हम 15,000 रुपए की मालियत तक के स्टाम्प पेपर फाइनेंस डिपार्टमेंट से इशू कराएंगे और फिर वही स्टाम्प पेपर अपने दावे के साथ लगाएंगे और लगाने के बाद कोर्ट को लिखेंगे कि हमारी कोर्ट फीस भी अदा है और इसके साथ अटैच है। अगर कोर्ट फीस जिस पे लगती है और हमने अदा नहीं की तो हमारा दावा खारिज हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। कोई रेंट डीड लिखनी हो हमने, कोई बिजनेस एग्रीमेंट लिखना हो हमने, कोई इकरारनामा लिखना हो हमने, कोई तलाकनामा लिखना हो हमने, कोई रजिस्ट्री की तहरीर लिखनी हो हमने, या कोई ऐसी याददाश्त लिखनी हो हमने, तो वो तमाम याददाश्त, तमाम चीजें हम इस स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखते हैं। और ऐसी तमाम तहरीर जो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती है उनको नॉन जुडिशियल पेपर कहते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इसको लिखते इस वजह से है कि कल को बवक्त जरूरत ये हमारे काम आ सके। बाद दफा ऐसा होता है कि हम कोई बिजनेस एग्रीमेंट, कोई बिजनेस डीड हम स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखते हैं और दो पार्टनर्स के दरमियान बिजनेस स्टार्ट शुरू हो जाता है। कुछ अरसे के बाद पार्टनर्स के दरमियान खलशें आ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तो जो भी कोर्ट फैसला करेगी या कोर्ट देखेगी तो कोर्ट उस स्टाम्प पेपर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेगी कि उनमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखी होती हैं। मुख्तियार आम और मुख्तियार खास भी इसी स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है। मुख्तियार आम कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियार खास कहते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ अटॉर्नी। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुख्तियार आम या मुख्तियार खास क्या होता है, इसमें फर्क क्या है। अब मुख्तियार खास जिनको हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जायदादें, उनके मुख्तलिफ बिजनेसेस वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। तो वो मुख्तियार खास या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी बंदे को दे देते हैं कि जब वो आउट ऑफ कंट्री हो तो ये खास काम या कोई भी लीगल एडवाइस या लीगल हेल्प के लिए या लीगल मामलात को हल करने के लिए ये बंदा नॉमिनेट है, उसके बिहाफ पे साइन करेगा। और मुख्तियार आम ये होता है जिसके पास मुख्तियार आम होता है तो वो उस प्रॉपर्टी को परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, उसको रेंट पे भी लगा सकता है, तमाम मुख्तलिफ काम कर सकता है, उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि स्टाम्प पेपर को रजिस्टर्ड क्यों जरूरी है, कहाँ रजिस्टर्ड होगा ये? स्टाम्प पेपर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, हमने रजिस्ट्री की तारीख स्टाम्प पर दर्ज की है, दर्ज करने के बाद हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। रजिस्ट्रार क्या करता है, दोनों पार्टी के बयान लेता है, बयान लेने के बाद उस तमाम तहरीर को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है, फिर एक खास किस्म का नंबर लगाता है, फिर वही नंबर उस स्टाम्प पर लगता है, फिर ये एक सबूत बन जाता है रजिस्ट्रार के सामने बयान देने से कि ये प्रॉपर्टी इस पार्टी से दूसरी पार्टी के पर ट्रांसफर हो गई है। कल को अगर किसी के पास वो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो फिर दोबारा देखेंगे उसी रजिस्ट्रार के पास तारीख, उसके पास एक कापी मौजूद होगी। इसको रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है, इसके बेनिफिट है, कल को कोई चीज गुम हो जाए तो उसका रिकॉर्ड होता है। दूसरी चीज, ई स्टाम्प क्या होता है? अब ई स्टाम्प शुरू हो गए हैं। ई स्टाम्प क्यों शुरू हुए हैं? उसकी वजह कि मार्केट के अंदर जेली स्टाम्प आ गए, मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के स्टाम्प जेली आ गए हैं और पता ही नहीं चल रहा कि कौन से असली स्टाम्प है, कौन से नकली स्टाम्प है। उनका खात्मा करने के लिए हुकूमत ने अब ई स्टाम्प स्टार्ट कर दी है। ई स्टाम्प के लिए आप ई स्टाम्प की जो ऐप है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। जितनी डिनोमिनेशन का आपको स्टाम्प चाहिए आप उसके अंदर तमाम पार्टिकुलर्स फिल करेंगे। फिल करने के बाद एक चालान पेपर निकलेगा, फिर वही चालान पेपर आप बैंक जाके जमा कराएंगे, फिर बैंक से आपको ई स्टाम्प आपके नाम का मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद